आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राजपूती सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारे पास सिली हुई कुर्ती है और ये कॉटन का जोड़ है। इस कुर्ती का नाप लेकर हम इस जोड़ से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो हम इस सिली हुई कुर्ती से कुर्ती की लंबाई नापेंगे। नीचे की मगजी से ऊपर के गले की मगजी तक हमें नाप लेना है इंची टेप से। तो ये 24 इंच होगा, उसमें हमें आधा इंच प्लस कर लेना है। तो 24.5 इंच पर हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। ये तो हो गई लंबाई। अब हमें कुर्ती के चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट का साइज़ लेने के लिए आर्म होल की जो मगजी लगी हुई है से नीचे की तरफ हमें नाप लेना है ये कितना हो रहा है। तो ये देखिए, ये 16 इंच हो रहा है, यानी कि 32 इंच की कुर्ती की चौड़ाई है। तो सबसे पहले आप कपड़े को सिंगल कर लीजिए। कपड़े को हम नीचे की तरफ से एकदम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम पीछे वाला पार्ट निकालेंगे। क्योंकि कुर्ती में जो नीचे वाला बॉर्डर है वो थोड़ा तिरछा है, उस तिरछे वाले बॉर्डर को हम कुर्ती के पीछे वाले पार्ट में लेंगे। ये हम 24 इंच पर 24.5 इंच पर कुर्ती की लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमें कुर्ती की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर चेस्ट का साइज़ हो रहा है 32 इंच। तो इसमें हमें 2 इंच कपड़ा प्लस कर लेना है दोनों तरफ सिलाई के लिए। 32 इंच का आधा होता है 16, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो 18 इंच कपड़े की चौड़ाई लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी नाप का हमें एक और कपड़ा कट कर लेना है कुर्ती के पीछे वाले पार्ट के लिए। इसी कटे हुए कपड़े को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि इसका बॉर्डर थोड़ा तिरछा है, तो इसी कटे हुए कपड़े को रखकर हम पहले निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब ऊपर वाले कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और नीचे वाले कपड़े को नीचे की ओर फोल्ड कर दीजिए। इस तरह कपड़े के 4 पार्ट हो जाएंगे। चारों को आप बराबर कर लीजिए, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हमें नेक का नाप लेना है। तो किस तरीके से लेना है आप देख लीजिए। सिली हुई कुर्ती को बिछा लीजिए। अब देखिए ऊपर जो मगजी है वहाँ पर हमें इंची टेप रखना है और नीचे जो गूणा है वहाँ तक हमें नापना है। तो इसकी लेंथ होगी 9.25 इंच। चौड़ाई हमें किस तरीके से लेनी है, नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच पर अंदर की ओर एक निशान करिए और जो गूणा है दोनों गुणों पर इंची टेप रखते हुए चौड़ाई ले लेनी है। तो चौड़ाई हो गई 8 इंच। ऊपर से चौड़ाई हमें रखनी है 3 इंच। तो अब हमने जिस तरीके से नाप लिया था वैसे ही हमें गले की कटिंग करनी है। लंबाई रखनी है 9.25 इंच और गले की चौड़ाई हमें रखनी है 4 इंच। अब नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी गले की चौड़ाई 4 इंच ही रखेंगे। अब ऊपर से गले की चौड़ाई हमें रखनी है 1.5 इंच। अब ऊपर वाले निशान को बीच वाले निशान से मिला दीजिए।
बीच वाले निशान को नीचे वाले निशान से सीधा मिला दीजिए। अब हमें यहाँ 1 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच पर गले की गोलाई दे देनी है। यहाँ ऊपर भी हमें हल्की सी गोलाई देनी है। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है, तो जो सिली हुई कुर्ती है उसके शोल्डर इस तरह से डबल फोल्ड कीजिए और बराबर रखते हुए जहाँ तक मगजी है वहाँ तक मार्क करें। कोई भी कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो शोल्डर से नीचे की ओर 5 इंच पर आपको इस तरीके से कुर्ती को पकड़ लेना है, यानी कि यहाँ पर हमें गोलाई देनी है। यहाँ से हमें नाप लेना है आर्म होल और गले के बीच कितनी चौड़ाई रहेगी। तो इसके गुणे को हमें गले के निशान पर रख लेना है और आर्म होल की तरफ भी जहाँ गुणा है वहाँ पर निशान लगा लेना है, यानी कि गुणे को गुणे से मिलाना है। हमें सिली हुई कुर्ती को नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करना है। कुर्ती के नीचे की तरफ जहाँ बॉर्डर बना हुआ है वहाँ पर इस कुर्ती को बराबर रखकर मगजी की तरफ मार्क कर लेना है। अब हमें कुर्ती के साइड में निशान लगाना है। नीचे की तरफ से आप नाप लीजिए चाक कितना बना हुआ है, वहाँ तक निशान लगा लीजिए। जितनी कुर्ती बंद है वहाँ तक हमें निशान लगाना है। यहाँ से आर्म होल की मगजी तक निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें गोलाई देते हुए आर्म होल बना लेना है। अब ये देखिए, हमने जो चाक पर निशान लगाया था कि इतना हमें चाक बनाना है, वहाँ से 1 इंच अंदर की ओर नीचे की तरफ एक सीधी लाइन बना दीजिए। अब हम इन निशानों पर कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ ज़्यादा कट नहीं लगाना है, सिर्फ 1 इंच ही अंदर की ओर कट लगाना है और एकदम स्ट्रेट कट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कुर्ती कटिंग हो गई है। गले की आर्म होल की कटिंग अच्छे से हुई है। अब हमें कुर्ती की फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो पहले आप गले में आर्म होल पर मगजी लगा लीजिए। अब देखिए हमें फिटिंग की सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो आर्म होल से बराबर नाप लीजिए। आर्म होल बराबर करके मार्क कर लीजिए। तरीके से चौक से मार्क कर लीजिए। अब हमें कमर से भी मार्क कर लेना है। कमर से भी बराबर कीजिए और पकड़ के इस तरीके से लाइन बना लीजिए। जैसी सिली हुई कुर्ती में फिटिंग की हुई है वैसी ही हमें इस कुर्ती में भी फिटिंग करनी है। दोनों साइड सेम लाइन बना दीजिए। आर्म होल को बराबर कीजिए और यहाँ से निशान लगाते हुए कमर तक निशान लगा दीजिए। दोनों तरफ जगह बराबर रखिएगा। जितनी चौड़ाई है कुर्ती की उतने पर आप निशान लगा लीजिए। अब जो हमने लाइन बना रखी है इसमें ऊपर सिलाई लगा दीजिए।
सिली हुई कुर्ती से चाक नाप लीजिए। चाक हमें सिली हुई कुर्ती के बराबर करने हैं, तो ये सिली हुई कुर्ती के बराबर ही है। अब हमें कुर्ती के चाक पर और नीचे की तरफ मगजी लगा लेनी है। ये कुर्ती की सिलाई हो चुकी है। अब सिली हुई कुर्ती के ऊपर इसको रखिए। ये आप देख सकते हैं आर्म होल बराबर है, कमर से भी बराबर है, चाक भी बराबर है। लंबाई आप देख सकते हैं दोनों की बराबर है। चेस्ट का साइज भी बराबर है। जैसी सिली हुई कुर्ती है वैसी ही की वैसी ही हमने बना रखी है।